स्वागत है मेरे दोस्तों YouTube चैनल। आपको पता ही है आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे मेरे भाई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्किंग टूल है ना। आज जो है अपना क्लास मार्किंग टूल से संबंधित है। एक एक पॉइंट को हम उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जिससे सवाल आपको आना है एग्जाम में। साथ ही साथ यूज होने वाला वर्कशॉप में किस प्रकार से कौन सा टूल्स का उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल आप प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसको देखिए। हम दावे के साथ आपको कहते हैं सवाल यहीं से आएगा, इससे बाहर 1% भी सवाल नहीं आने वाला है, ये आप जान जाइए। अगर आप मेरा क्लास स्टार्टिंग से देख लेते हैं 100% आप जो है ITI करने के बाद ऐसा अनुभव होगा आपको कि हमने ITI में कुछ सीखा है भाई। बाकी वो आप पे निर्भर है, आप किस प्रकार से प्रयास करते हैं सीखने का। हमारा काम है सिखाना। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट वही पॉइंट हम यहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं जो आपको सवाल में आएगा और जो आपको समझ में आएगा। अंड संड कुछ है नहीं भाई, है ना। अब देख लीजिए, आज ये मार्किंग टूल है, तो सबसे पहले मार्किंग क्या होता है आप समझ जाइए। निजी जीवन में है ना, मार्किंग मतलब जान रहे हैं चिन्ह, पहचान होता है किसी चीज का। मार्किंग का मतलब है ना, ITI में टेक्निकल फील्ड में किसी वर्कशॉप में मार्किंग क्या होता है उसको समझ जाइए। किस प्रकार से मार्किंग को हम समझ पाते हैं ITI में, उसको समझ जाइए। कोई भी आप ITI के अंदर में किसी भी प्रोडक्शन का निर्माण करिएगा, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर काम करिएगा, किसी इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ निर्माण का काम करिएगा। आप निर्माण का काम करते समय मान लेते हैं वर्कशॉप में कोई जॉब आप बना रहे हैं, है ना। कोई सा भी मेटल का टुकड़ा काट लिए, है ना। मेटल काटने के बाद अगर इसका साइज कुछ भी है ना, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 50 mm है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 mm है। इसके अंदर में एक जॉब हमको तैयार करना है, ये ट्रायंगुलर है ना, त्रिभुजाकार एक जॉब, एक वर्कपीस काट के निकालना है। सपोज काट करके जब निकालना है, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल को काट लिए अपना लोग। मेटल को काटने के बाद इसमें क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं, व्हाइट चॉक का यूज करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। मार्किंग मीडिया इसीलिए लगाते हैं ताकि यहाँ इस जॉब पे जॉब बनाने के लिए मार्किंग कर सकें, है ना। मार्किंग मतलब चिन्ह लगा सकें। चिन्ह लगाने वाला औजार जो होता है स्क्राइबर होता है। जैसे इस मेटल में कोई सा भी मेटल है ना, ये हमारा मेटल है, इसमें मार्किंग मीडिया का लेप लगा दिए। फिर स्क्राइबर की सहायता से अगर हमको ट्रायंगुलर काट के निकालना है, तो स्क्राइबर की सहायता से यहाँ पे एक ट्रायंगुलर का जितना डायमेंशन है, यहाँ से एक भुजा का जो है ये लंबाई है हमारा 20 mm, ये वाला भी 20 mm है, ये भी 20 mm है ना। ये 20 mm का हमारा ट्रायंगुलर यहाँ पे बनाना है। इसके अंदर में मार्किंग मीडिया लगाया, स्क्राइबर की सहायता से इसका मेजर करके जो है सेंटराइज करके मेजर करके इसको स्क्राइबर की सहायता से खरोचनी की सहायता से खरोच दिए। व्हाइट पे जो है हमारा दिखाई देने लगता है लाइन, है ना। लाइन जब दिख रहा है, आप सीधे इसको ले जाइएगा वहां पे बेंच बाइस में बांध करके काटना शुरू कर दीजिएगा। काटते हुए ब्लेड कभी कभी गर्म हो जाता है, हेक्सा का ब्लेड। कूलेंट का यूज करते हैं, तेल का, पानी का। अगर इसी स्क्राइबर की सहायता से केवल चिन्ह लगा दिए और काटना शुरू किए, पानी डाल दिए, तो वो मिट जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा भैया हमारा कटना किस प्रकार से, कहाँ कटेगा, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, इसी चिन्ह को, उसी मार्किंग को जो अपना लोग मार्क करते हैं इस जॉब पे ट्रायंगुलर को काट के निकालने के लिए, पंच का उपयोग करते हैं। तरह तरह का 2-3 टाइप का पंच है ना। सबको हम बारीकी से बताएंगे, किस पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है उसको हम बेहतर तरीका से बताएंगे, कब किया जाता है। पंच का एंगल भी अलग अलग होता है, किस जॉब के लिए कौन सा पंच का उपयोग किया जाता है, एग्जाम में भी सवाल आना आपका तय है, उसको भी हम बताएंगे। यहाँ पे जो हम पंचिंग ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे उपयोग करते हैं डॉट 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 पंच का, इसका नाम ही है डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट पंच। इसी जो स्क्राइबर की सहायता से आप यहाँ पे चिन्ह लगा दिए,
तो डॉट पंच की सहायता से यहाँ पे डॉट 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 पॉइंट बना देते हैं, ट्रायंगुलर के अंदर ही डॉट 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 का एक पॉइंट बना देते हैं। इस पंच का, डॉट पंच का उपयोग करते समय बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं, किसी स्थान पे रखते हैं, है ना, एनविल पर रखते हैं, तो उसको हथौड़ी की सहायता से, बॉल पेन हैमर की सहायता से इस पे चोट लगाते हैं। चोट लगाने से, जोर से जो चोट लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट जो है डॉट 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 बन जाता है। उसके बाद फिर इसको, इसी जॉब को क्या करते हैं अपना लोग, बेंच वाइज में बांधने के बाद हेक्सा ब्लेड की सहायता से काटते हैं। कूलेंट का भी अगर यूज करते हैं, पानी भी डालते हैं ठंडा करने के लिए ब्लेड को, टूटने से बचने के लिए ब्लेड को, तो क्या होता है, पॉइंट मिटता नहीं है, जो पॉइंट मेटल पे लग चुका होता है। उसी काम के लिए अपना लोग पंच का उपयोग करते हैं। कोई भी जॉब है, इसमें हमको होल करना है, यह जॉब है, यहाँ होल करना है, बीचों बीच होल करना है। होल करिएगा सीधे ड्रिल मशीन में जाकर लगा थोड़ी दीजिएगा। इसका सबसे पहले मार्किंग वगैरह करने के बाद, मार्किंग मीडिया का उपयोग करने के बाद, यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। इस जॉब को बनाने के लिए अपना लोग किस पंच का उपयोग किया, डॉट पंच। ड्रिलिंग ऑपरेशन करने में सेंटर लगाने के लिए अपना लोग सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेंटर पंच का जो एंगल होता है, यहाँ 60 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री वाला होता है, पूरे स्ट्रेट में होता है, ताकि कोई भी जॉब पे हम रख करके, वर्क पीस पे रख करके बॉल पिन हैमर से उसमें चोट लगा देते हैं, वहाँ निशान बन जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है। ड्रिल मशीन में ले आकर के उसको टेबल पे लगा करके ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, ताकि थोड़ा सा गहरा बनता है, तो ड्रिल बिट जो है आसानी से अंदर जाता है और मिटता नहीं है। वहां पे उपयोग होने वाला पंच है, उसको कहते हैं सेंटर पंच। बहुत सारा पंच है जिसका उपयोग अपना लोग आज करने वाले हैं, जानने वाले हैं। हमको लग रहा है पंच के बारे में परिचय हो गया होगा आप सभी के लिए। और बचपन में याद होगा मेरे भाई, हॉस्टल में रहा करते थे हम लोग, कभी भी कहीं रहते थे, घर से थाली मिलता था, गिलास मिलता था, उसके ऊपर में जो है ना अपना नाम लिखा हो जाता था। नाम लिख देता था भैया यहाँ पे क्या, बम बम कुमार, है ना, ताकि वो थाली और प्लेट में बम बम, ठीक है, बम बम, दिल खुश, कुछ भी नाम उसमें बूंदा 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 पॉइंट पॉइंट से थाली पे नाम लिखा जाता था। याद होगा, गिलास पे नाम लिख देते थे कि अगर किसी दोस्त के पास चला जाए तो नाम पढ़ के अपना लोग को वापस मिल जाता था, क्योंकि उस प्लेट पे, उस थाली पे हमारा नाम लिखा होता था, डॉट 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 की सहायता से पंचिंग किया हुआ था वो। वही वाले पंच का उपयोग जो है अपना लोग अब क्या करते हैं, जॉब को बनाने में। कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनेगा, मशीन के किसी भी पार्ट्स का अगर निर्माण करिएगा आप, वहां पे जो है पंच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है मार्किंग करने के लिए। इसका उपयोग हर हाल में आपको करना पड़ेगा, इसलिए इसको जानना बहुत ही बेहतर, ये जरूरी है। इसी सिलसिला में आज हम लोग जो चर्चा करने वाले थे पंच से संबंधित, है ना, उसका जो है अलग अलग टाइप है, किस टाइप का उपयोग कहाँ करते हैं। अभी डॉट पंच के बारे में आपको बताया, सेंटर पंच के बारे में बताया, प्रिक पंच के बारे में बताएंगे। बहुत सारा टाइप है, कब उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सवाल कैसे आएगा। ये फिगर आपको दिख रहा है स्पष्ट वाला, बाकी एक छोटा सा फिगर हम बनाया है, यही वाला डाल देगा, कह देगा एक्स के रूप में इस वाले भाग का नाम बताइए। ऊपर वाला एक्स के रूप में यही वाला डाल देगा, हेड के बारे में कह देगा इसका नाम बताइए। यहाँ 60 डिग्री का एंगल डाल देगा, है ना। यहाँ पॉइंट है, जहाँ पे जहाँ पॉइंट जो चिन्ह बनाता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको कहते हैं पॉइंट, है ना। सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे चोट लगाते हैं हैमर की सहायता से, उसको कहते हैं हेड, है ना। ये जो पॉइंट है यहाँ पे डाल देगा, एंगल डाल देगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री डाल देगा, पूछ देगा ये कौन सा पंच है ना। आप जब इस चीज को जानिएगा, 60 डिग्री वाला जो पंच होता है कौन सा पंच होता है, 90 डिग्री पॉइंट वाला जो पंच होता है कौन सा पंच होता है, 30 डिग्री पॉइंट वाला जो पंच होता है कौन सा पंच होता है, इन सभी चीजों को जब तक आप जानिएगा नहीं, एग्जाम में सवाल नहीं बना पाइएगा। हर हाल में 2 से 3 सवाल सीबीटी एग्जाम में आना तय है, एग्जाम के दृष्टिकोण से।
जॉब जब बनाइएगा सभी पंच का उपयोग आपको जानना बहुत जरूरी है, किस पंच का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमको लग रहा है ये टोटल जितना हम बात लिखे हैं, टू दी पॉइंट लिखे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपका नॉलेज के दृष्टिकोण से, इन सभी कंटेंट को आपको कॉपी में लिख लेना है 100%। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी के अनुरूप, है ना, किताबी भाषा में पंच एक मार्किंग और ड्रिलिंग सहायक उपकरण है। ड्रिल जब करिएगा वहां पे थोड़ा सा गहराई बनाने के लिए, सेंटराइज करने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करिएगा। याद रखिएगा पूछ देगा सवाल में सेंटर पंच का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो वहां आपको याद रखना है ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से पहले ड्रिलिंग पे पॉइंट बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। वर्क पीस की सतह पर जो है पॉइंट लगाना, जो भी अपना लोग पॉइंट लगाए, है ना, या गहराई बनाने के लिए अपना लोग पंच का उपयोग करते हैं। इसका मुख्यतः जो है दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। मार्किंग, वही चिन्ह लगाने के लिए, एवं सेंटर पॉइंट डालने के लिए, वही सेंटर पॉइंट, सेंटर कोई जब में होल कीजिएगा, ड्रिल कीजिएगा, सेंटर पॉइंट को आपको प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करिएगा। असेंबलिंग कार्य के पिन फिटिंग में सहायक होता है। छोटा छोटा पिन वगैरह जो असेंबलिंग, कोई भी निर्माण कार्य करिएगा, कोई भी जॉब बन करके उसको फिट करना है, पिन सेटअप के लिए भी अपना लोग, फिटिंग के लिए जो है अपना लोग पंच का उपयोग करते हैं। दूसरा सवाल आपका आने का चांस बनता है मेरे भाई, मटेरियल, पंच जो है किस धातु मटेरियल का बना होता है। आपको याद रखना है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एक बात और याद रखना है, जो भी मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, वो टोटल क्या है, हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है, जिसको अपना लोग टूल स्टील भी कहते हैं। याद रखना है मेरे भाई। इसके नोक जो होता है पॉइंट, जिसपे अपना लोग जिसकी सहायता से चिन्ह लगाते हैं, जो पॉइंट है ये देख रहे हैं, इस पॉइंट को जो है ना हार्ड किया जाता है ताकि जल्दी घिसे नहीं। मार दिए थोड़ी वो चपटे हो जाएगा तो कोई मतलब है थोड़े, घिसे नहीं, उसके लिए उस पार्ट्स को क्या करते हैं, हार्डनिंग कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, टेम्पर कर देते हैं। जब भी हार्ड का उपयोग, जहां भी शब्द का उपयोग होगा किस धातु के लिए, तो वहां समझ जाइएगा हार्डिंग और टेम्परिंग दोनों एक साथ किया जाता है कोई भी धातु का। धातु वाले चैप्टर में जाएंगे, है ना, मेटलर्जी को जो अपना लोग पढ़ेंगे, है ना, तब तक हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में और बेहतर तरीका से जानेंगे। साथ ही साथ इसके भाग, इसके पार्ट्स को आपको हर हाल में जान जाना है। बॉडी, हेड, पॉइंट किसको किसको कहते हैं, आपको फिगर में भी दिख रहा है। पंच का जो है टाइप है, सबसे पहला टाइप जो आपको हम बता दिए, डॉट पंच। डॉट 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 लगाना हो कोई भी जॉब पे, है ना, स्क्रैबर के बाद जो है पंचिंग करिएगा। जॉब को काट के निकालना है, कोई भी निर्माण करिएगा, तो वहां पे क्या करते हैं अपना लोग, डॉट पंच का उपयोग करते हैं। हल्का निशान लगाने के लिए, लाइट मार्किंग के लिए अपना लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। टू दी पॉइंट हम लिखे हैं। इसका जो है उपयोग जो है सेंटर पंच, जब उपयोग करिएगा सेंटर पंच, उससे पहले किया जाता है मार्किंग करने के लिए डॉट पंच का उपयोग। ये बात आपको याद रखना है। इसका एंगल जो होता है डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। सवाल आएगा, सवाल इसी से आना तय है, आपको हम बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कई बार हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहे हैं, उसको देखिएगा, आप अभी से ही तैयारी शुरू कर लीजिए। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, याद रखना है पंच। साइज जो है 100 mm तक का लगभग साइज में ये मार्केट में उपलब्ध होता है मेरे भाई, है ना। ये था टोटल पंच से संबंधित बात। और एक टाइप, दूसरा टाइप आपको हम बताते हैं पंच का।